बट या आई एम बैक और बैक सिर्फ ये नहीं कि मैं फिक्शन कर रही हूँ, एक्टिंग कर रही हूँ वापस, बट आई एम बैक अलाइव। और ये जो एक मौका मिला है फिर से लिटरली उसका कभी कभी लगता है कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। तो उसमें जो स्क्रिप्ट सुनने को मिल रहे हैं वो भी बहुत ही एक्साइटिंग। सोनाली बेंद्रे रोल प्ले कर रही है, मुझे बहुत अच्छा लगा, वो इतना पावरफुल है। कुछ बताइए अगर उस सीन के बारे में आप बताना चाहें। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं हूं अमीना कुरैशी और आप देख रहे हैं आवाज़ भारती। आज हमारे साथ स्टूडियो में है रुपेश कुमार, जो कि आए हैं हमारे पास दैनिक जागरण से या जागरण.com से। रुपेश जी नमस्कार, थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो। आपसे कुछ सवाल पूछने थे। आप कितने साल से जर्नलिस्ट हैं? मैम सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है। वैसे आपके सवाल का उत्तर मैं ज़रूर दूंगा। मैं पिछले 15 वर्षों से जर्नलिज्म का छात्र रहा हूँ और फिर पत्रकार रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि दैनिक जागरण ये बहुत ही ओल्ड इंस्टीट्यूशन है, बहुत सालों से हम ये पेपर्स पढ़ते आ रहे हैं और ये बहुत ही मतलब एक बहुत बड़ा नाम है। जागरण.com न्यू मीडिया, ये क्या है? जैसे मैम अब फिल्म के साथ साथ उसका इवॉल्व होते हुए ओटीटी नया फॉर्म है, उसी तरह न्यूज़पेपर का हम कह सकते हैं कि अपडेटेड वर्जन है डिजिटल। तो इसके वजह से वो जागरण.com जागरण न्यू मीडिया, दैनिक जागरण का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैम अमीना कुरैशी द ब्रोकर न्यूज़ एंड यू आर बैक विद द बैंग। ऋतिक रोशन ने भी कहा है कि शी इज बैक, तो कुछ कहिए इस बारे में। हाउ एक्साइटेड, हाउ या कुछ। बट या आई एम बैक और बैक सिर्फ ये नहीं कि मैं फिक्शन कर रही हूँ, एक्टिंग कर रही हूँ वापस, बट आई एम बैक अलाइव। और ये जो एक मौका मिला है फिर से लिटरली उसका कभी कभी लगता है कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। कभी कभी लगता है कि बहुत कुछ है और बहुत कुछ कर सकती हूँ, और कभी कभी लगता है कि माय गॉड इतना सब है, मैं कैसे कर भी पाऊंगी या नहीं। So it's all that. It's all these various thoughts that go on in my mind. Why? But it's good to be back. Why only the broken news? कई सारे ऑफर आपके पास आए होंगे, लेकिन आपने मुझे लगता है कि कुछ देखा होगा कि आपको स्क्रिप्ट ने हिट किया होगा या कुछ तो ऐसा लगा होगा। बहुत अच्छे ऑफर्स भी थे और लाइक आपने अभी जैसे बताया कि फिल्मों का, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के आने की वजह से इतनी सारी अलग अलग कहानियां अब देखने को मिल रही हैं। उस हिसाब से कहा जाए तो अलग अलग आवाज़ हैं, तो उसमें जो स्क्रिप्ट सुनने को मिल रहे हैं वो भी बहुत ही एक्साइटिंग, अलग किस्म के नए। 2-3 चीज़ें मेरी थी जो आई वांटेड व्हेन आई कम बैक। और कम बैक वर्ड अगर बोले तो, या जब भी मैं फिक्शन करूँ या रोल प्ले करूँ, मैं चाहती थी कि मैं अपनी उम्र प्ले करूँ। वन सेकेंड थिंग, मैं चाहती थी कि ये जो भी किरदार हो उसकी एक आवाज़ स्ट्रॉन्ग हो, और मैं चाहती थी कि स्टोरी ऐसी हो जिसका रेलेवेंस हो, और मुझे होप चाहिए था क्योंकि कुछ तो मीनिंग हो। और आई थिंक ये सारी चीज़ें मुझे इस रोल में मिली। इसलिए द ब्रोकन न्यूज़, इसलिए अमीना कुरैशी एंड या ब्रेकिंग न्यूज़ हम दिन में कम से कम अगर आप टीवी ऑन करो तो हज़ारों बार सुनाई देता है। द ब्रोकन न्यूज़ नाम भी थोड़ा सा अनोखा, और इसके पीछे की कहानी अगर कुछ बताना चाहे आप। 15 साल से जर्नलिस्ट, बिल्कुल। आपने न्यूज़पेपर्स, टीवी टू डिजिटल देखा है। अगर आप अभी डिजिटल में हैं और 15 साल से काम कर रहे हैं तो आपने सारे फेजेस देखे हैं। बिल्कुल। अब आप मुझे बताइए, जो ब्रेकिंग न्यूज़ आता है वो ब्रोकन नहीं है? हाँ बिल्कुल है, लेकिन मैं इसकी पीछे की कहानी जानना चाहता हूँ कि जो नाम है इतना दिलचस्प है, तो वो ब्रोकन इसलिए है क्योंकि कहीं पे लगता है कि इट्स ब्रोकन। ओके, ठीक है। अपनी भूमिका के बारे में बताइए, किस तरह प्रिपेयर किया? कोई आपका अगर फेवरेट एंकर या किसी को आपने देखा हो या किसी से किरदार मिलता हो, या किस तरह आपने इसके लिए तैयारी की, कुछ बताना? मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान से ये उठाया गया है। मुझे लगता है कि अमीना कुरैशी जो है वो एक थॉट प्रोसेस है, एक सोचने का तरीका है, और वहाँ से अगर शुरू किए तो आई वेंट बैकवर्ड्स। और मैंने वहाँ से ये कहा कि अगर ये है इस उम्र में, अगर अमीना कुरैशी आज जब एडिटर इन चीफ है तो उसकी एक जर्नी रही है, तो मैंने वो जर्नी बिल्ड की पीछे। एंड यू नो व्हेन यू सी दैट जर्नी
और एज अ वुमन टू रीच दैट पोजीशन, क्योंकि एडिटर इन चीफ इज़ अ वेरी पावरफुल बिल्कुल, पोजीशन। एक न्यूज़ रूम रन करना बहुत पावरफुल पोजीशन होता है, बिल्कुल और लगता है कि माय गॉड ये इतनी अमेजिंग जगह है कि हमने सब हासिल कर लिया। जी। और जहाँ पे कहीं पे अगर आप करियर में इस जगह पे हो, बहुत पावरफुल पोजीशन में हो, बहुत कुछ हासिल किया है, और वहाँ पे आपके सामने जब दो रास्ते आते हैं, बिल्कुल और एक रास्ते पे शायद आप कौन सा रास्ता चुनेंगे, क्योंकि आइदर जगह पे जाके या तो ये एंड हो सकता है आपके करियर का, या तो ये एंड हो सकता है आपके बहुत ही मुश्किल से कमाए हुए नाम का, बिल्कुल या तो फिर ये एक नई शुरुआत हो सकती है। जी द फैक्ट इज कि कहीं पे भी आप पहुंचे, फिर से नई शुरुआत करनी ही पड़ती है, बिल्कुल एंड दैट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी अट्रैक्टिव टू मी अबाउट दिस कैरेक्टर। तो मुझे जो अच्छा लगा ब्रोकन न्यूज़ के बारे में वो ये है कि ये जो न्यूज़ रूम में हेडलाइंस के पीछे न्यूज़ रूम में जो ह्यूमन ड्रामा है, बिल्कुल यू नो, रिलेशनशिप्स हैं, बिट्रेयल्स हैं, फ्रेंडशिप्स हैं, स्टोरीज हैं जो बाहर आना चाहती हैं, आ नहीं सकती हैं, कई हैं जो दबाई जाती है, कई हैं जो नहीं आनी चाहिए पर आती हैं, you know, all those things, there's so much of drama that happens behind the scenes, and this is the story of human beings. बिल्कुल मैम, मैंने पूरा ट्रेलर देखा और एक सीन है जिसमें आप बोलती नहीं है, वो मुझे सबसे अच्छा सीन लगा। और आप वाइन पीते हो और वो जो ग्लास आपने तोड़ा है, आई गॉड, मैंने कहा आप लिटरली उस समय उस पूरे ट्रेलर के दौरान आप अमीना कुरैशी थी। कहीं पे भी ऐसा फील नहीं होता कि सोनाली बेंद्रे रोल प्ले कर रही है। मुझे बहुत अच्छा लगा, वो इतना पावरफुल है। कुछ बताइए अगर उस सीन के बारे में आप बताना चाहें। थैंक यू सो मच फॉर ये। मैं ये नहीं बता सकती आपको कि आपका ये कहना कितना मीनिंगफुल है मेरे लिए, और कितनी कितनी बड़ी बात है मेरे लिए, बिकॉज ये मैंने पहले कभी किया नहीं है। सो ये पहली बार कर रही हूँ, तो इसीलिए नर्वस थी, डर लग रहा था, और ये भी लग रहा था कि आज तक कभी ऐसे किया नहीं है, तो क्या ऑडियंस इसको एक्सेप्ट करेगी। सो पता नहीं अभी, एंड बट अगर आपको ट्रेलर में अच्छा लगा है तो एक होप है कि एक्सेप्ट करेंगे। सो बहुत अच्छा लग रहा है उसको लेके। फिल्मों से ओटीटी में आए हैं, जयदीप अहलावत हैं, श्रेया पेरगांवकर हैं, कैसा रहा उनके साथ काम करने का? ओटीटी के वेटरन्स हैं दोनों। हाँ बिल्कुल। और ये फिल्म आपने फिल्मों का आपको लंबा अनुभव है, ओटीटी के साथ कितना अलग लगा? कुछ अगर उस बारे में कैसा रहा? अलग तो है, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल गई। बिल्कुल। तो यू नो, अभी आप डिजिटल पे शूट करते हो तो डर नहीं रहता है कि अरे फुटेज वेस्ट हो रहा है, यू नो, टेंशन, वो वाला टेंशन नहीं रहता है, आप कितनी भी टेक कर लो, इट्स ओके। कैमरास छोटे हो गए हैं, कैमरास माउंटेड भी इतनी छोटी छोटी, कहीं से पीछे से कहीं से भी आ जाते हैं, जो यू नो इट वाज नॉट पॉसिबल अर्लियर। लेंसेज चेंज हो गए हैं, लाइटिंग चेंज हो गई है, मेकअप चेंज, हेयर, यू नो, शूट करने का तरीका चेंज हो गया है। फिल्म 2 घंटे की होती है, ये आप लिटरली एक बहुत बड़ी 2-3 फिल्में बना रहे हो, ऐसी होती है। तो कहीं पे उसमें आपको किरदार को ज़्यादा यू नो काइंड ऑफ डिटेल करने का मौका मिलता है, विच इज़ वेरी गुड। सो और लेकिन एडिटिंग पैटर्न अलग है, यू नो, स्क्रीन पे अलग है। सो आई थिंक द वे यूनिट्स आर डिफरेंट। आई मीन, यू नो, सबसे छोटी सी बात, आई मीन, आज अगर आप देखो मेरे साथ में भी एक टाइम था जब हम लोग सेट पे होते थे तो मेरे अलावा मेरी एक हेयरड्रेसर, यही 2 औरतें होती थी। हाँ, बिल्कुल। आज मेरी पूरी टीम इज फुल ऑफ वुमेन, सो इट्स अ ह्यूज चेंज, एंड इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंफर्ट फॉर मी इन दैट, यू नो, एंड सो इट्स एक्साइटिंग, इट इज न्यू, बट इट इज वेरी डिफरेंट। तो जब नया, तो मुझे लगता है जैसे शुरुआत है इन दैट सेंस। जयदीप और श्रेया के साथ काम करने का अनुभव अगर कुछ? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक तो दोनों बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, उसमें ये मतलब दुनिया जानती है, और उनका रिदम जितना इतनी सहजता से वो कोई भी चीज़ कर लेते हैं, दैट उनको मतलब ऐसे देखते रहो कि जब वो एक्टिंग करते हैं। सो आई गॉट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम देम, सो इट वाज वंडरफुल टू इंटरैक्ट विद देम। उनका सोचने का ढंग अलग है, तो दैट वाज न्यू फॉर मी, सो इट वाज वेरी एक्साइटिंग। सेट पे कोई मस्ती वाली बातें अगर कुछ आप बताना चाहें? कुछ वैसे तो सीरियस था सेट, बट थोड़ी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिला मस्ती के लिए, लेकिन आई थिंक श्रेया का नाम राधा है, और मैंने ये पहले भी आई थिंक मेंशन किया, लेकिन राधा होने की वजह से और उसका रीडिंग के दौरान उसका नाम मीरा था कैरेक्टर का, और
सडनली उसका नाम चेंज करके राधा रख दिया Okay. गया और मुझे याद ही नहीं रह रहा था कि वो Okay. राधा है। सो सडनली आप याद रखने के लिए एसोसिएशंस करते हैं उस तरह से, तो राधा के लिए मेरे दिमाग में बार बार वो करण की फिल्म का गाना राधा ऑन द डांस फ्लोर, राधा लाइक्स टू पार्टी, और वो इतना कॉन्ट्रास्ट में है कैरेक्टर से, तो हमेशा जब भी मैं राधा बोलती थी दैट वुड स्टार्ट प्लेइंग इन माय हेड। और मैंने श्रेया को ये बात बताई और उसके बाद में जब भी मैंने राधा कहा है उसकी हंसी छूटी है, उसका हंसना शुरू हो गया है। फिर जैसे ही मैंने राधा कहा उसने डांसिंग शुरू कर दिया है। सो वी हैड लॉट ऑफ फन वाह डूइंग वाह दिस। मैम, कैंसर विनर हो आप, मैं फाइटर नहीं कहना चाहता। थैंक यू। हाँ, और मेरे बॉस से आज बात हो रही थी कि मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि भगवान का आशीर्वाद है उन बच्चों पे होता है जो ये सर्वाइव करते हैं। जी। तो कैसा रहा? मुझे थोड़ा सा, क्योंकि हम बात भी कर रहे हैं, दर्शक भी देख रहे हैं, तो जब पता चला उसके बाद आप अलग एक फाइटिंग के तौर पर आप आए, आपने उसको कभी अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। हम जब सोशल मीडिया देख रहे थे, आप ट्रीटमेंट करा रहे थे, जो हम पढ़ रहे थे, कभी भी हमें ऐसा फील नहीं हुआ कि आपने उसे अपने ऊपर हावी होने दिया है, और ऐसा लग रहा था बैंग ऑन फाइट कर रहे हो आप, एंड देयर यू आर, आज आप विनर के तौर पर हो। कुछ अगर उस जर्नी के बारे में बताना चाहे। यू नो, आई थिंक ये जो जर्नी है मैं उसके बारे में इतनी बार बात कर चुकी हूँ और मेरे सोशल मीडिया पे मैंने वो पूरी जर्नी दिखाई Right. भी है। लेकिन जैसे वक्त गुजरता है बिल्कुल। तो अलग अलग फेजेस आते हैं, और आपने जो कहा, जो फाइटर, सर्वाइवर, यू नो, विनर, ये जो सारे नाम हैं, अगर व्हेन आई लुक बैक, और एक फेज आया जहाँ पे ये सारे नाम आई डिडंट थिंक मेंट सो मच फॉर मी। जो चेंज हुआ मुझ में वो ये था कि आई थिंक जिस दिन मैंने इसको एक्सेप्ट किया, फाइट नहीं, फाइट करना छोड़ के जिस दिन मैंने इसको एक्सेप्ट किया और कहा कि यू नो आई एक्सेप्ट इट, कि यूनिवर्स ने, भगवान ने, जो भी वो शक्ति है जिसकी वजह से आज आई एम फेसिंग दिस, कोई तो वजह है इसकी। क्या है ये वजह? कुछ तो सिखाने के लिए आया है। Yes. तो इसमें से मैं क्या सीखने वाली हूँ? जिस दिन मैंने ये एक्सेप्ट किया कि ये मुझे कुछ सिखाने आया है, कि यू नो दो मुझे क्या सिखाने वाले हो, जिस दिन मैंने ये किया, इसके बजाय ये किया ना, उस दिन आई कुड फाइट इट बेटर। Very nice, ma'am. आई डोंट नो इफ दैट मेक्स एनी सेंस। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है मैम। मैम, द ब्रोकन न्यूज़ अब जल्द आ रही है, इसके बाद अगर आप कुछ कर रहे हो तो दर्शकों को बताना डीआईडी चाहिए। लिटिल मास्टर्स चल रहा है मेरा, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। मजा आ रहा है उस पे। लेकिन ब्रोकन न्यूज़, उसके बाद में डीआईडी लिटिल मास्टर्स, उसके बाद में थोड़े दिन छुट्टी, एंड आई एम श्योर आई विल कम विद समथिंग। मैं बहुत चीज़ें पढ़ रही हूँ और कुछ ना कुछ करूँगी ज़रूर, क्योंकि अब वो क्या कहते हैं, एक बार अभी अब तो वो लग गया। चलते चलते दर्शकों से आप कुछ कहना चाहते हैं? Please. प्लीज़ ब्रोकन न्यूज़ देखिएगा, बहुत अच्छी कहानी है। मुझे करते हुए बहुत मज़ा आया है। आई होप आपको भी देखते हुए उतना ही मज़ा आए। थैंक यू सो मच मैम हमसे बात करने के लिए, एंड बेस्ट ऑफ लक आपको। थैंक यू। Thank you, so ma'am. much.